दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि कुछ ऐसा वीडियोस बनाइए, थोड़ा सा हट के वीडियोस बनाइए जो कि एक फोन के अंदर में कंप्लीट होना चाहिए, किस टाइप का फोन लेना चाहिए। तो सारे चीज को इस वीडियोस के अंदर में कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं और वीडियोस को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों एक फोन के अंदर में आपको क्या होना चाहिए, सबसे जो पहला जो प्रश्न आया था आप लोगों का कमेंट्स, तो सबसे पहले जो होना चाहिए वो प्रोसेसर होना चाहिए, स्पेसिफिकेशंस परफॉर्मेंस को लेकर के, क्योंकि परफॉर्मेंस ही किसी भी फोन का सबसे जो तगड़ा जो होना चाहिए वो परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टाइम भी अगर किसी भी फोन को अगर आप यूज करते हो तो वो आपका हैंग करने लग जाए। बहुत सारे ऐसे फोन्स होते हैं कि हम लोग विदाउट कोई वीडियोज या फिर विदाउट उसका रिव्यू देखे हुए ले लेते हैं वीडियोस, बट बाद में क्या होती है कि प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो बहुत ही ज्यादा हैंग करने लग जाती है, बहुत कुछ होने लगती है। तो सारे चीज को वीडियोस के अंदर में ही कवर करेंगे, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर कम से कम अभी 2024 के हिसाब से जो होना चाहिए वो आपको लगभग 15 से 20 हजार के आसपास में अगर ये फोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियोस में वही चीज कवर करने वाला हूं। तो इस फोन इसका जो है वो डायमेंसिटी 8300 का प्रोसेसर आप ले सकते हैं, या फिर 7 Gen 3 का प्रोसेसर जो जिस फोन के अंदर में हो वो ले सकते हैं। तो ये जो प्रोसेसर है ये आपको 18,000, 17,000 या फिर 20,000 में आपको बहुत अच्छे अच्छे फोन्स में देखने को मिल जाएंगे। तो जिस फोन के अंदर में होगी तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, और इसका बेंचमार्क जो होती है स्कोरिंग वगैरह वो भी आपको कम से कम 8.5 लाख तक मिल जाएगी। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि ये फोन आपको अगर इस टाइप का अगर प्रोसेसर्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी पॉइंट, कैमरा, क्योंकि कैमरा भी आजकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कहीं पर भी जाते हैं तो सेल्फी लेते हैं या फिर किसी भी चीज को शूट करते हैं। तो कैमरा में क्या होना चाहिए, देखिए मेन कैमरा जो है वो कम से कम आपको 50 मेगापिक्सल्स सोनी का सेंसर होना चाहिए। लिटिया 600 तो थोड़ा सा डाउन हो गई, लेकिन सोनी का सेंसर में कम से कम IMX 890 अगर आप लेते हो, जो कि आपको 17,000 से 18,000 में आराम से मिल जाते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया होती है। जैसा कि अभी Realme 70 Pro के अंदर में भी ये चीज आया हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम जो है इसका मेन कैमरा वो आपको 50 मेगापिक्सल से विथ OIS और सोनी का सेंसर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तभी आप कहीं पर भी बहुत ही कमाल का इससे शूट कर पाओगे, वीडियोज शूट कर पाओगे। आप अगर रील्स वगैरह बनाते हो तो वो भी बहुत अच्छे से बना सकते हो, यूट्यूब वीडियोस बनाते हो तो भी आपके लिए बेस्ट कैमरा होने वाली है। और सेकेंडरी जो है वो कम से कम अभी के जनरेशन के हिसाब से 13 मेगापिक्सल्स, मतलब 10 मेगापिक्सल से ऊपर ही होना चाहिए। वो कम से कम अल्ट्रा वाइड एंगल का सपोर्ट होना ही चाहिए। 12 मेगापिक्सल्स का हो सकता है 13 मेगापिक्सल्स का हो, या फिर हो सकता है कि 50 मेगापिक्सल्स भी मिल रहे हैं। तो कम से कम एटलीस्ट 10 मेगापिक्सल से ऊपर का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल होना चाहिए, तो ही आप सिनेमैटिक्स वगैरह बहुत ही अच्छे से शूट कर पाओगे। तो ये तो हो गई मेन रियर कैमरा। और फ्रंट कैमरा में आजकल 16 मेगापिक्सल्स का जमाना खत्म हो चुका है, जी हां। और अभी जो कम से कम चाहिए वो 32 मेगापिक्सल्स मिनिमम चाहिए। बहुत सारे फोन्स, बहुत सारे ब्रांड्स तो 50 मेगापिक्सल्स दे रहे हैं विथ OIS और ऑटो फोकस के साथ दे रही है, बट कम से कम आपको एटलीस्ट होना चाहिए कि 32 मेगापिक्सल्स तो आपको फ्रंट कैमरा होना ही चाहिए। तो अगर आप कहीं पे वीडियो कॉल करते हो या फिर फ्रंट से अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो या फिर सेल्फी लेते हो तो बहुत ही कमाल की आने वाली है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कम से कम तो आपको 32 मेगापिक्सल्स फ्रंट कैमरा होना चाहिए, और OIS तो मेन कैमरा में होना ही चाहिए। और वीडियोग्राफी कम से कम 4K 30 FPS में 2023 में भी ये बहुत ही ज्यादा मतलब मेजॉरिटी थी, और 2024 में भी ये लागू होती है कि कम से कम इतना तो होना चाहिए कि 4K 30 FPS में आपको बैक कैमरा से आपको वीडियो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। तो ये तो हो गई कैमरा की बात, प्रोसेसर की बात। अब आते हैं इस फोन की अगर डिस्प्ले की बात, तो डिस्प्ले देखिए अभी के हिसाब से अगर 20,000 के अप्रोक्स में अगर आप कोई फोन लेते हैं तो आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है, जी हाँ, जो कि एमोलेड पैनल वगैरह जो भी आप फुल HD वगैरह कहते हो उससे बहुत ही बेहतर निकाल करके पिक्चर्स वगैरह देती है। तो कम से कम 1.5 के रेजोल्यूशन वाली ले लीजिएगा। अगर वो नहीं मिलती है उस प्राइस में, ऐसे तो मिल जाएगी, बट अगर आप दूसरा कोई फोन लेते हैं तो कम से कम आपको सुपर एमोलेड पैनल वाली डिस्प्ले लीजिएगा,
ताकि उसमें आपको फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी इन डिस्प्ले में मिल जाएगी। तो डिस्प्ले कम से कम वो होना चाहिए, और कम से कम अगर आप अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि कितना बड़ा आप डिस्प्ले लेना चाहते हैं। 6.7 इंच का अभी जो चल रही है वो भी आप ले सकते हैं। और एक और चीज देख लीजिएगा कि उस फोन के अंदर में कम से कम तो होना चाहिए कि कम से कम उसमें HDR10 वगैरह जो है वो सपोर्ट करे। तो ये चीज भी देख लीजिएगा ताकि नेटफ्लिक्स वगैरह में आप HDR कंटेंट देख पाओगे। बहुत सारे फोन्स ऐसे भी आ रहे हैं मार्केट में जो कि HDR के नाम पे दे देते हैं, बट HDR जैसे ही 4K में आप उसको नेटफ्लिक्स हो या फिर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब के अंदर में, तो वहां पे सीधे 480p पे आ जाते हैं, वो भी नॉर्मल मोड में आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा ये देख लीजिएगा। IP68 का भी रेटिंग मिल रही है, तो ये भी देख लीजिएगा। ये फोन भी आपको 20,000 के रेंज में ही IP68 मतलब टोटली जो है आपको मिलने वाली है, वाटर प्रूफ फोन मिलने वाली है। तो ये बेसिक चीज है जो ये पॉइंट कम से कम देखना है। बाकी डिजाइन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं तो इस फोन के अंदर में आप जो है कनेक्टिविटी वगैरह भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। बाकी छोटे मोटे फीचर्स वाइड वायलोन का सपोर्ट वगैरह देख लीजिएगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स देख लीजिएगा, IR ब्लास्टर मिल रहे हैं या फिर नहीं। और हाँ, एक और चीज देख लीजिएगा कि स्टूडियो स्पीकर्स कम से कम होना चाहिए इस फोन, किसी भी फोन के अंदर में। तो बाकी यही थी। और इतना कुछ अगर किसी भी फोन के अंदर में आपको मिलते हैं तो ये कंप्लीट, ये आपको ये सब कुछ लगभग 20,000 के आसपास में, 17, 18, 20 के आसपास में ये फोन देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत सारे फोन है। और आप लोग जाकर के सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, और किस फोन में ये सब चीज मिलते हैं आप लोग वो ले सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का होगा, आपको लगभग लॉन्ग टाइम तक ये चलने वाली है ये फोन। तो यही थी आज की वीडियोज, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर एंड गुड बाय।